अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक केटल आई है जो कि ऑन नहीं हो रही, पानी गर्म नहीं कर रही। तो इसमें चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड की मदद से इसको चेक करेंगे कि आया इसका एलिमेंट तो नहीं जल गया या ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं दे बता रही। तो ये मैं सीरीज बोर्ड की मदद से चेक कर रहा हूँ। मैंने चेक किया है तो ये ऑन सीरीज बोर्ड पे शॉर्ट सर्किट नहीं बता रही। तो अभी हम इसके जो बैक कवर है इसको ओपन करेंगे। मैंने ये बारी बारी सारे सीपीयू इसके खोल लिए हैं और इसका बैक कवर अब निकालेंगे। जैसे ही बैक कवर खोलेंगे तो ये सामने नज़र आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कहीं से पानी गया है, जिसकी वजह से ये इसके सारे सीपीयू वगैरह और जो इसके एलिमेंट के कनेक्टर हैं वो जंग आलूद हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले हम इसका एलिमेंट को सीरीज लैंप की मदद से चेक करेंगे कि वो ठीक है, जला हुआ तो नहीं है। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, एलिमेंट ठीक है। और हमारा जो एसी लैंप है, जो इंडिकेटर लगा हुआ है, वो भी ठीक है। तो अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे। ये इसके सबसे पहले थिम्बल जो है ना, वो उस पर जो जंग लगा हुआ है उसको वो एमरी शीट की मदद से साफ करेंगे। उसके ऊपर जो जंग लगा हुआ है, जंग होने की वजह से भी ये इलेक्ट्रिक केतल में मसला आ जाता है। तो अभी हम सबसे पहले इसका जंग साफ करके इसको एक दफ़ा ऑन करके चेक करेंगे कि जो इसमें फॉल्ट है वो दूर हुआ है कि नहीं। तो इसको अच्छे से साफ करना है एमरी शीट से। एमरी शीट 0 का हो, 10 का हो, 100 का हो, कोई सा भी हो, इसको साफ कर लेना है अच्छे से। और इसी तरह भी दूसरे जो थिम्बल है उसको भी उतार के उसको भी साफ कर लेना है। और मैंने ये अच्छे से साफ कर लिया है। अभी मैं इसको नोज़ प्लायर की मदद से थोड़ा दबा के लगाऊंगा, क्योंकि ये जब उतारते हैं तो थोड़ा लूज हो जाता है। तो ये मैं दोबारा इसको चेक कर रहा हूँ। तो ये अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका जो इशू है वो इसके थिम्बल का नहीं था, इसका इशू कुछ और है। तो अभी मैंने ये सीरीज लैंप से चेक किया। ये एक नीचे थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके नीचे। ये जो इसके कनेक्टर है ना, जो बेस प्लेट के साथ इसको पावर देते हैं, इसके नीचे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो इसको हीट अप होने के बाद इसको कट ऑफ कर देता है। तो उसका भी इशू लग रहा है मुझे। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा हिला के चेक करता हूँ कि ये इसका इशू जो है वो दूर हो रहा है कि नहीं। मैंने इसको साफ़ किया है थोड़ा। तो अभी दोबारा इसको चेक किया है लेकिन ये नहीं ऑन हो रही। तो अभी क्या करेंगे, इसको जो हम इसकी बेस कनेक्टर है इसको उतार लेंगे। उतारने के लिए सबसे पहले जो इसके जो प्लास्टिक के साथ पत्रियाँ लगी हुई नीचे, इनको पेज स्क्रू ड्राइवर की मदद सीधा करके खोल लें, ऊपर सीधा कर देंगे। ये स्क्रू जो है इनको बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है, तो इसको मैंने मिट्टी के तेल से थोड़ा गीला किया है। अभी इसको मैंने आराम आराम से खोल लिए, ये सारे स्क्रू खुल गए हैं। अभी ये एक स्क्रू रह गया, ये भी मैं खोल रहा हूँ। स्क्रू बड़े प्यार से खोलने हैं क्योंकि ये जंग लूज है और थोड़े बारीक भी होते हैं, तो कहीं टूट ना जाए। तो ये मैंने इसको खोल लिया है। इसकी बेस भी साथ आ गई है प्लास्टिक की, इसके साथ थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये वाली पतरी जो है ये थर्मोस्टेट की है, जो ये केतली को हीट अप होने पे कट ऑफ कर देती है, एलिमेंट को जलने से बचाती है। तो अभी मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। जब तक ये प्लास्टिक और ये अलग नहीं होंगे तो मैं इसको चेक नहीं कर सकता। तो अभी मैंने ये देखो इसको एक दफ़ा दोबारा सीरीज बोर्ड से चेक किया है, थर्मोस्टेट इसका जो है ना वो मसला कर रहा है। ये देखें, जैसे ही इसको सीरीज लैंप की मदद से चेक कर रहा हूँ तो इसके अंदर धुआं निकल रहा है। इसका मतलब है कि मसला इसमें ही है। अभी मैंने जब इसको पतरी को निकाल के पीछे से चेक किया है तो इसके जो कनेक्टर लगे हुए हैं पीछे, या थर्मोस्टेट की वाली पतरी लगी हुई है, वो लूज़ होने की वजह से हीट अप होकर कहीं लूज़ हो गई है, जिसकी वजह से
उसमें कार्बन आ गई है तो वो कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने अभी सोल्डरिंग कर रहा हूँ उसको साफ करके। ये मैंने सोल्ड कर दिया है, अच्छे से मैंने सोल्ड कर दिया है। अभी मैं इसके जो थर्मोस्टेट की पत्ती है, कनेक्टर है, उसको खोल के उसको भी एमरी शीट की मदद से साफ कर दूंगा, ताकि उसके पॉइंट्स पे जो कार्बन वगैरह आई हुई है वो भी साफ हो जाए। तो ये मैंने पेज खोल के इसकी थर्मोस्टेट की पत्ती है उसको मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इसको एमरी शीट की मदद से साफ करूँगा। ये मैंने साफ कर ली है एक साइड वाली। अभी दूसरी जो उसके अंदर लगी हुई है जिसको मैंने सोल्ड किया है उसको साफ करूँगा। वो थोड़ी सी अंदर वाली साइड पे है तो उसको मैं स्क्रू ड्राइवर के आगे शीट को लगा के उसको थोड़ा रगड़ूंगा। पॉइंट का साफ होना बहुत ज़रूरी है, वरना स्पार्किंग होने का खतरा भी हो सकता है, जिससे आपकी केतल जल भी सकती हो। जब आप साफ कर लें तो पतरी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिए, क्योंकि आपने इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर देते हैं ब्रश शीट की मदद साफ करते हुए तो उसकी अलाइनमेंट ख़राब होने का खतरा होता है। अभी मैं दोबारा पतरी लगा रहा हूँ, इसका स्क्रू लगाया है। अभी मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से बंद कर दूँ। अभी मैं इसको अपने मल्टीमीटर की मदद से इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा, तो वो मुझे बीप दे रही है कि ये ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से चेक करूँगा कि कट ऑफ हो रही है प्रेस करने से एक पतली की नहीं हो रही। तो मैंने अभी इसका स्विच डाल दिया है जो थर्मोस्टेट की पतली को हीट अप होने पे नीचे प्रेस करते हैं। अभी मैंने पतली को दोबारा लगा रहा हूँ। इसको बड़े प्यार से निकालना और लगाना है, रंग की वजह से ये स्टक हो जाती है। तो इसको कोशिश करें कि इसको मिट्टी के तेल या पेट्रोल से थोड़ा साफ कर लें। ज़बरदस्ती नहीं करनी, बड़े प्यार से हल्की हल्की चोट लगा के इसको मैंने डाल दी है। तो अभी जो इसकी कनेक्टर की पतलियाँ हैं उनको दोबारा बैंड कर दूँ ताकि वो अपनी जगह पे बैठ जाए। ये मैंने सारी पतलियाँ अच्छे से बैंड कर दी। अभी मैं इसको एक दफ़ा फिर सीट लैम्प की मदद से चेक करके वापस लगा दूँगा। तो ये मैं इसको वापस लगा रहा हूँ। सीखने बड़े प्यार से लगाने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करने। ये मैंने लगा दिया है। अभी जिस तरह मैंने इसके सिंबल्स उतारे थे वैसे ही मैं लगा दूँगा। तो सिंबल लगाने के बाद उनको थोड़ा सा चेक कर लेना, और अगर लूज हो तो ये लूज है तो थोड़ा मैं इसको लूज प्लायर की मदद से प्रेस कर दूँगा ताकि स्पार्किंग का खतरा ना रहे। ये देखिए मैंने थोड़ा टाइट करके लगा दिया तो कितने अच्छे से लग गया। इसी तरह बाकी मैं सिंबल लगा दूँगा। फिर मैंने ये इसको फिट कर दिया है। अभी मैं इसको सीरियल लैंप की मदद से चेक कर रहा हूँ। तो ये हमारी केटल जो है वो ठीक हो गई है। अभी एक तार मैं अंदर वाले राउंड पे लगाऊंगा और दूसरे बाहर वाले। देखिए हमारा लैंप ऑन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी केतल में जो मसला था वो हमने ठीक कर लिया है। तो ये छोटे मोटे मसले जो हैं आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं, कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपसे 300-400-500 रुपये ले लेगा। तो अभी मैंने ये चेक कर लिया, हमारी केतल ठीक हो गई है। अब तो अभी मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ।